नमस्कार मित्रों, आपने किसी एमएलए को देखा है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए ना सही, विधायक जी को देखा है आपने? दोनों एक ही हैं। हिंदी में विधायक, अंग्रेजी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट फॉर्म एमएलए। देखा होगा आपने। और क्या विधायक बनने से पहले उनको देखा है? वह भी देखा होगा आपने। तो एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति जब विधायक बन जाता है, एमएलए हो जाता है, तो क्या परिवर्तन आता है? आता होगा परिवर्तन, ढेर सारे परिवर्तन। लेकिन बाकी जो चेंजेज हैं उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ अगर धन दौलत की बात करें तो बेशुमार हो जाता है। जैसे वो गीत है ना, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार। वैसे ही होता है। जब कोई कंगाल आदमी, जब कोई बहुत साधारण आर्थिक स्थिति वाला आदमी जब विधायक हो जाता है, तब उसके घर लक्ष्मी बरसने लगती है। कभी सोचा है आपने कि यह पैसा आता कहाँ से है? नहीं सोचा होगा। मैं आपको बताता हूँ और आपको ढेर सारी बातें बताऊंगा विधायक जी के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा नहीं। विधायक जी लोग को एक सैलरी मिलती है, एक तनख्वाह मिलती है हर महीने। यह तनख्वाह प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। तेलंगाना में अलग, बिहार में अलग, झारखंड में अलग, यूपी में अलग, एमपी में अलग, महाराष्ट्र में अलग। हर राज्य में विधायक जी की तनख्वाह अलग अलग होती है। और विधायक जी जब चाहते हैं तब अपनी सैलरी संशोधित करवा लेते हैं। मुख्यमंत्री से बात करके एक प्रस्ताव लाकर विधायक जी की सैलरी बढ़ जाती है। तो मैं आपको बताता हूं कुछ राज्यों में विधायक जी की सैलरी कितनी है। सबसे ज़्यादा सैलरी तेलंगाना के विधायक जी लोगों को मिलती है, यानी एमएलएज को मिलती है। सबसे ज़्यादा सैलरी तेलंगाना में, प्रति माह 2.5 लाख रुपए। और सबसे कम सैलरी मिलती है त्रिपुरा के विधायकों को, यह है 34,000 रुपए। और कुछ राज्यों की मैं बताता हूं, सभी राज्यों की नहीं। दिल्ली में 2,10,000 रुपए, उत्तर प्रदेश में 1,87,000, 1,87,000, राजस्थान में 1,25,000, झारखंड में 1,11,000, मध्य प्रदेश में 1,10,000, बिहार में 1,14,000। यह तो हुई सैलरी जो उनको प्रत्येक माह नगद नारायण मिल जाता है। इसके अलावा कुछ भत्ते होते हैं जो अलग से मिलता है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो प्रतिदिन के हिसाब से कुछ भत्ता भी मिलता है जो इसके अलावा होता है। इसके अलावा और क्या मिलता है विधायक जी को? प्रत्येक विधायक के पास एक विधायक निधि होता है, एमएलए फंड, जो प्रत्येक साल मिलता है। यह पैसा उन्हें सीधे तौर पर नहीं मिलता, यह जिले के डीसी के पास होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश या जिलाधिकारी, जो भी कहते हैं आप। जिलाधिकारी के मार्फत यह पैसा खर्च होता है जहाँ के विधायक जी होते हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए। यह भी प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ के विधायकों को 5 साल में 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं अपने एरिया, अपने विधानसभा एरिया के विकास के लिए। और अगर हम एक मोटे तौर पर मान लें कि एक विधायक जी को 5 करोड़ रुपया, यानी 1 करोड़ रुपए सालाना अपने एरिया के विकास के लिए मिलता है, जो विधायक जी ही खर्च करते हैं, वही रिकमेंड करते हैं कि इस मद में इतना पैसा खर्च किया जाए, इस बगीचे के सौंदर्यीकरण के लिए इतना पैसा खर्च किया जाए, या मैं विधायक निधि से दे रही हूँ। फिर उसको जिलाधिकारी के मार्फत वो पैसा खर्च होता है। लेकिन इसमें गणित है,
मैं अपवादों की बात नहीं करता। एक मोटा मोटी गणित है कि जिस ठेकेदार को या जिस व्यक्ति को पैसा मिलता है खर्च करने के लिए, उसमें 20 से 40% विधायक जी कमीशन ले लेते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि किसी विधायक को अगर विधायक जी के मार्फत 10 लाख का काम मिला, किसी ठेकेदार को विधायक जी के मार्फत विधायक निधि से, एमएलए फंड से 10 लाख का काम मिला, तो कम से कम 2 लाख रुपया विधायक जी कमीशन ले लेते हैं। ये ऊपर से नहीं होता है, अंदर से होता है, सेटिंग होती है अंदर, टेबल के अंदर से। मैं एक ऐसी विधायिका को जानता हूं जो 35% कमीशन लेती है, 35%। मैं आपको यह सब इसलिए बताता हूं कि आप जान सकें कि एक विधायक जी कितनी कमाई करते हैं। तो मोटा मोटी सैलरी तो मैंने बताई आपको, 34,000 त्रिपुरा में सबसे कम और 2.5 लाख रुपए तेलंगाना में सबसे ज़्यादा। ये तो हो गई साफ साफ कमाई, वाइट मनी। और अगर एक विधायक को 5 साल में 5 करोड़ रुपए अपने एरिया के विकास के लिए मिला और विधायक जी बहुत अपवाद हैं, कम खाते हैं, तो 20% कमीशन खाएंगे, तो 5 करोड़ में से 1 करोड़ तो विधायक जी ने कमीशन खा ली। होता है बहुत 1-2% ही ऐसे विधायक हैं जो नहीं लेते हैं, बाकी 20 से 35-40% फिक्स है, ले ही लेते हैं। वो ठेकेदार उनको पहुंचा देता है, नहीं तो बिल ही पास नहीं होगा। तो इस तरह समझिए कि अगर विधायक जी ने सैलरी ली 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक महीना, इसके अलावा 5 साल में 1 करोड़ रुपया मोटा मोटी उनको विधायक निधि से कमीशन आ गया। और कहाँ विधायक जी कमाते हैं बताता हूँ, घबराइए नहीं, आराम से। सैलरी और विधायक निधि में कमीशन के अलावा विधायकों को और सारी कई सुविधाएं मिलती हैं। जैसे रेल में एक सहयोगी के साथ फ्री यात्रा का अधिकार विधायक जी को होता है। मैं विधायक हूँ, एक हमारा सहयोगी, 2 लोग मुफ्त यात्रा कीजिए रेलवे में। इसके अलावा बहुत नॉमिनल, बहुत कम किराए पर उनको मकान मिल जाता है राज्य की राजधानी में। और सुनिएगा, ये सब तो हो गया। विधायक जी अगर ईमानदार हैं, तो आजकल ईमानदार विधायक जी मिलते कहाँ हैं, तो अगर ईमानदार हैं तो उनको किनारे कीजिए। अगर विधायक जी चालाक हैं तो उनका एक और धंधा चलता है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का। आपको मालदार जगह पे पोस्टिंग चाहिए, आबकारी वाले को, दारोगा जी को, बहुत सारे लोगों को, तो वो विधायक जी के थ्रू, विधायक जी के चमचों के थ्रू मनचाहे जगह पे पोस्टिंग करवा लेते हैं, ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। और इसमें विधायक जी के चमचों को, विधायक जी को जानने वाले को, विधायक जी के परिवार के लोगों को और विधायक जी को भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, अपवाद सब जगह हैं, यहाँ भी हैं। एक तो यह कमाई होगी। चौथा कमाई होता है ठेका पट्टी का। विधायक जी ठेका दिलवाते भी हैं, और विधायक जी के एरिया में कोई काम हो रहा है तो ठेकेदार की मजाल नहीं है कि विधायक जी को चढ़ाए बिना वो काम करवा ले। यह भी आमदनी का स्रोत है। तो इस तरह लक्ष्मी विधायकों के घर पर मेहरबान होती है, बरसती है। लेकिन इसको कहते हैं ना गोल्डन चांस, स्वर्णिम अवसर विधायकों को तब मिलता है जब बिकने की बारी आती है, जब विधायक बिकने को तैयार होते हैं, जब कोई नेता या कोई राजनीतिक पार्टी उनको खरीदने के लिए तैयार होती है। जैसे अभी गुजरात में कुछ विधायक बिककर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, जैसे मध्य प्रदेश में बिके, इकट्ठे 22 बिके, फिर एक एक करके 3 और 25 विधायक बिके, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। और ऐसी विधायकों की मंडी राजस्थान में सजी है। लगभग 100 विधायक अशोक गहलोत के कब्जे में हैं। पहले जयपुर के होटल में बंद थे, बाड़े बंदी में थे, और इन दिनों जैसलमेर के एक
किले नुमा होटल में बंद हैं। आज 31वां दिन है जब बाड़ाबंदी है। परिवार से, बाल बच्चों से, एरिया से दूर उनको बंद करके रखा गया है। और उधर 18-19 विधायक राजेश पायलट के सुपुत्र सचिन पायलट के साथ हरियाणा या दिल्ली के किसी होटल में, गुमनाम होटल में बंद है बाड़ेबंदी में। यहां तक तो ठीक था। अब बीजेपी के विधायक भी बाड़ेबंदी में आ गए हैं। माफ कीजिएगा, जब कांग्रेस के विधायक बागी हुए तो अशोक गहलोत ने भी बीजेपी के विधायकों पर नजर दौड़ाई कि अगर विधानसभा में बहुमत साबित करने में कुछ विधायक घट गए तो बीजेपी वालों से जुगाड़ कर लो। तोड़ फोड़ की कोशिश होने लगी, शुरू हो गई। बीजेपी आला कमान के कान खड़े हुए और उन्होंने 20 विधायकों को राजस्थान से उठाकर गुजरात में पटक दिया। पहले 6-8 भेजे, फिर 12 भेजे। पहले बताया कि पर्यटन पे गए हैं, यात्रा पे गए हैं, सोमनाथ के दर्शन करने गए। बाद में पलट गए, कहा कि कांग्रेस वाले डोरे डाल रहे थे इसलिए सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। यह है हमारे देश में नेताओं की स्थिति। बिकने को तैयार बैठे हैं। आपके पास पैसा होना चाहिए। कांग्रेस के विधायक 2 ठिकानों पर बंद, बीजेपी के विधायक 1 ठिकाने पर बंद। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान की सरकार को गिराने में लगे हुए हैं। वे रोज सरकार गिराने की सोचते हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, यह कांग्रेस का आंतरिक मामला है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यही है कि पूरे देश में विधायकों की मंडी लगी है, बाजार सजा है। आपकी जब इच्छा हो सम्माननीय विधायक जी, माननीय नेताजी को खरीद लीजिए, बस आपके पैकेट में पैसा होना चाहिए। और कीमत 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक, जैसा अवसर, जैसा मौका विधायक जी उपलब्ध है। माहौल अच्छा नहीं है तो 20 करोड़ में मिल जाएंगे और बाजार बहुत टाइट है तो 100 करोड़ में भी मिल जाएंगे। एक अवसर बिकने का और होता है जब राज्यसभा का चुनाव होता है। राज्यसभा के चुनाव में वोटर विधायक जी लोग ही होते हैं। उस समय भी 10 करोड़ से 50 करोड़ में विधायक बिक जाते हैं। अभी 14 अगस्त को राजस्थान में विधानसभा का सत्र प्रारंभ होगा। तब तक इंतजार कीजिए, देखिए कि राजस्थान में कितने विधायक बिकते हैं, कितने खरीदे जाते हैं। इसके बाद यानी यह वीडियो सुनने के बाद जब भी कभी भी आपके मन में यह विचार आए कि एक दरिद्र व्यक्ति जब विधायक हो जाता है तो उसके घर पैसे की, लक्ष्मी की बारिश कैसे होती है, तो हमारा यह वीडियो याद कर लीजिएगा। मैंने उनके कमाई के सारे ठिकाने, सारे जगह बता दिए हैं आपको। लेकिन ख्याल रखिएगा, सभी विधायक ऐसे नहीं होते। मैंने अच्छे विधायक भी देखे। मैंने बिहार में और बाद में झारखंड में एक विधायक देखा है, उनका नाम था कॉमरेड महेंद्र सिंह, झारखंड के बगोदर के विधायक, जिन्होंने पूरी जिंदगी लगभग 20 साल की विधायकी एक मोटरसाइकिल पर गुजार दी, जिनके मोटरसाइकिल के डिक्की में एक रेजर होता था और पानी, कोई साबुन या कोई फोम नहीं, पानी से वो अपनी दाढ़ी बना लिया करते थे और किसी के कुएं पे खुद पानी निकाल कर नहा लेते थे। उसी डिक्की में उनकी एक गमछा होता था, जिस गमछे से वो शरीर पोंछकर फिर वही कपड़ा पहन लेते थे। किसी के यहाँ खा लिया, किसी के यहाँ सो लिया। विधानसभा सत्र में जब बजट पास होता था, उस समय सरकार के द्वारा मिलने वाला उपहार, ब्रीफकेस, घड़ी भी वो नहीं लेते थे। वो कहते थे ये जनता का पैसा है, मैं इसको नहीं लूंगा। वो लौटा देते थे। वो इस तरह का विधायक थे कि वो सुरक्षा भी नहीं लेते थे। वो कहते थे कि जनता के प्रतिनिधि को अगर सुरक्षा लेनी पड़े तो यह शर्मनाक है, जनता ही विधायक को सुरक्षा देगी।
यह झारखंड का दुर्भाग्य है कि कुछ बेकार किस्म के लोगों ने उस महेंद्र सिंह की हत्या कर दी, लेकिन मैंने अपने अब तक के जीवन में उस तरह का विधायक नहीं देखा। तो आप भी जब कभी विधायकों के बारे में सोचिएगा तो याद रखिएगा कि अपवाद वहाँ भी होते हैं, लक्ष्मी सबके घर नहीं बरसती। कुछ लोग आज भी जनता के घर में लक्ष्मी बरसाने के लिए लड़ते हैं, सुख शांति विकास लाने के लिए लड़ते हैं। जनता की बात में आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। लेकिन आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह हमारा आग्रह होगा। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। शेयर करने का मतलब है कि अपने मित्रों को, जान पहचान वाले को वीडियो भेज दीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।